गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चे पाठ है एक टोकरी भर मिट्टी। श्री माधवराव सप्रे जी इसके लेखक हैं। माधवराव सप्रे जी जो हैं एक टोकरी भर मिट्टी, इस पाठ में एक गरीब निस्सहाय बुढ़िया की उस मिट्टी से जो आत्मीयता है, लगाव है, इसको चित्रित किया गया है। वास्तव में भावपूर्ण चित्रांकन है कि विधवा की झोपड़ी को जमींदार द्वारा लौटा देना और विधवा के कथन से उसका हृदय जो है परिवर्तन हो जाता है। किस प्रकार से इन्हीं सब बातों को इस पाठ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से चित्रित किया गया है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास ही एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब जो है बार बार उस विधवा को अपनी झोपड़ी हटा लेने के लिए धमकी दिया करता था, घुड़काया करता था, पर वह तो कई ज़माने से वहीं बसी थी। उसका पति और इकलौता पुत्र था, वह भी उसी झोपड़ी में मर गए थे। और तो और 5 बरस की एक कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यहीं उसकी पोती जो है वृद्ध काल में उसके एकमात्र आधार थी, अर्थात एक छोटी सी पोती है और उस बुढ़िया का और कोई नहीं है इस संसार में। उस पोती के साथ ही वो जीवन यापन किया करती है। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट के रोने लगती थी। और जब उसे अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब वे मृतप्राय हो गई थी, क्योंकि उसकी ज़मींदार जो है हमेशा उसे अपना झोपड़ी हटाने को कहा करता था और वह ज़मींदार जो है बार बार उसे घुड़काया करता था, झोपड़ी हटा लो ऐसा कहकर। और बिना मरे वह वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। बुढ़िया का यह सोच था कि मैं मर जाऊंगी लेकिन यहाँ इस मिट्टी को छोड़कर नहीं जाऊंगी, ऐसा विचार करती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हो गए थे कि बार बार प्रयास करने के बाद भी वह बुढ़िया जो है छोड़कर नहीं जाती थी। वे अपनी ज़मींदारों वाली चाल चलने लगी, बाल की खाल निकालने लगा। वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर कब्जा करवा लिया, अदालत के माध्यम से झोपड़ी पर कब्जा करवा लिया। विधवा को वहाँ से निकाल दिया गया। बेचारी अनाथ तो पहले से ही थी, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल ही रहे थे कि लोगों को काम बता ही रहे थे। इतने में विधवा जो है हाथ में टोकरी लेकर आ पहुँची। श्रीमान ने उसको देखा कि अपने नौकरों से कहा तुम इसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर, प्रार्थना कर, निवेदन कर बोलती रही, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ, मुझे क्षमा करें महाराज, लेकिन एक विनती है, एक निवेदन है। जमींदार साहब जो है सिर हिलाते हुए उसके विनती को सुनने लगता है। उसने कहा जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती जो है खाना पीना छोड़ दिया है, खाना पीना छोड़ दिया है, इसलिए अब मुझे ऐसा विश्वास है कि मैं यहाँ से एक टोकरी मिट्टी ले जाना चाहती हूँ साहब, ताकि उस मिट्टी से चूल्हा बनाऊँ और चूल्हा बनाकर उस चूल्हे से रोटी बनाऊँ और तब मेरी वह पोती जो है वह रोटी खा लेगी, ऐसा मुझे लगता है। और एक टोकरी मिट्टी ले जाने की मुझे आज्ञा दे दीजिए। और इस प्रकार से वह एक टोकरी मिट्टी ले जाने की आज्ञा उसे दे देता है। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते उसे अपनी पुरानी बातों का स्मरण आया। उसकी आंखें भर आई, आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुखों को किसी तरह से संभाल लिया और अपनी टोकरी में मिट्टी से, अपनी टोकरी जो है मिट्टी से भर लेती है और हाथ मिट्टी से भर लेती है, लेकिन अकेली इतना मिट्टी भरी कि अकेली नहीं उठा पाती है। इसलिए श्रीमान से हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगा दीजिए जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूँ। जमींदार साहब जो है पहले तो गुस्साया, घुड़काया,
फिर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, तो वह जमींदार जो है कुछ दया आ गया, और दया आने के कारण नौकरों से न कहकर वह स्वयं जो है उस टोकरी को उठाने के लिए बुढ़िया विधवा के पास जा पहुंचा। अब विधवा के पास आते ही वह मिट्टी जो है, टोकरी की मिट्टी को उठाने लगा, तो उससे उठा नहीं जा रहा है, क्योंकि ज्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है, फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, लेकिन जिस स्थान पर टोकरी रखी थी उस स्थान में वह एक हाथ भी ऊपर नहीं उठा पाया। वह लज्जित होकर कहने लगा, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने जवाब दिया, कहा, महाराज नाराज ना हो तो आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती है, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरी मिट्टी पड़ी है। आप इस एक टोकरी का भार नहीं उठा पा रहे हैं, तो इस मिट्टी के हजारों टोकरी मिट्टी पड़े हैं मेरे घर में, मेरे कुटिया में, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाओगे। आप इस बात पर विचार कीजिएगा ज़रूर। जमींदार साहब जो है शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के कहे हुए वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई और कृतकर्म का पश्चाताप करने लगे, और विधवा से हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा, और उसकी झोपड़ी जो है उसे वापस दे दिया। तो इस प्रकार से जमींदार का हृदय जो है परिवर्तित होता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।